नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें। चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति के दिन किसी भी पवित्र नदी, सरोवर या समुद्र में स्नान करने का बहुत महत्व माना गया है, लेकिन इसकी शुभता और पुण्य फल तब और बढ़ जाता है जब इस दिन गंगा सागर में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गंगा सागर में स्नान, दान और पूजा का धार्मिक महत्व जानने के लिए आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। सनातन परंपरा में गंगा सागर को तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व दिया गया है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में जो स्नान और दान का महत्व है वह श्रद्धालु को कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के इस सबसे बड़े मेले में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आइए जानते हैं इस गंगा सागर मेले का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। गंगा सागर की तीर्थ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता यह है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को सभी तीर्थों की यात्रा और वहां पर जप तप आदि करने पर मिलता है, वह उसे गंगा सागर की तीर्थ यात्रा में एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। गंगा सागर मेले का आयोजन प्रतिवर्ष पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उसी स्थान पर किया जाता है जहां पर गंगा नदी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सरल शब्दों में कहें तो जहां पर गंगा और सागर का मिलन होता है उसे ही गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन यहां पर स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन इस पावन स्थान पर स्नान करने पर 100 अश्वमेघ यज्ञ या फिर 1000 गौदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गंगा सागर में स्नान करने के बाद श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन गंगा और सागर के संगम में भक्तजन समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर स्नान करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं लोग और श्रद्धालु को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान के पुण्य फल के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मान्यता है कि जिस दिन गंगा शिव की जटा से निकलकर पृथ्वी पर बहते हुए ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची थी, वह मकर संक्रांति का ही पावन दिन था। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा कपिल मुनि के श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों को सद्गति प्रदान करके सागर में मिल गई थी। गंगा सागर में कपिल मुनि का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि यह कपिल मुनि के प्राचीन आश्रम स्थल पर बना हुआ है। मान्यता है कि कपिल मुनि के समय राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ दिया। ये अश्व जिस राज्य से जाते वहां के राजा या व्यक्ति विशेष को राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। उस अश्व की रक्षा के लिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भी भेज दिया था। एक दिन अश्व अचानक से गायब हो गया और बाद में कपिल मुनि के आश्रम में जाकर मिला, जहां पर राजा के पुत्रों ने जाकर ये समझा कि कपिल मुनि ने ही इसे चुराया है और उन्हें अपशब्द कहना शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों के तेज से उन सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। मान्यता है कि कपिल मुनि के श्राप के कारण उन्हें जब वर्षों तक मुक्ति नहीं मिली तो राजा सगर के पौत्र भगीरथ ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर माफी मांगी और अपने पुरखों की मुक्ति का उपाय पूछा। तब कपिल मुनि ने उन्हें गंगा जल से मुक्ति पाने का उपाय बताया, जिसके बाद राजा भगीरथ ने कठिन तप करके गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान करने से मनुष्य
पाप से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो तो आप भी अपने जीवन काल में एक बार इस अवसर पर गंगा सागर में अवश्य ही स्नान करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय गंगा मैया लिखें और अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।